नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थापना दिवस की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर ही उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के स्थापना दिवस को एक पर्व के रूप में मनाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, किस तरह देखते हैं राज्य स्थापना दिवस अपने आप में सब कुछ कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और उत्तराखंड से बाहर जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन सभी को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत ही चूँकि एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी। उनके कालखंड में ही राज्य बना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को आगे ले जा सकती है। आज यहाँ पर प्रदर्शनी का विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन अभी हम लोगों के द्वारा होना है। तो उसमें राज्य स्थापना से लेकर अब तक तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं, राज्य का जो आंदोलन हुआ है, राज्य की प्राप्ति का आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है, माताओं बहनों ने जो आंदोलन में अपना बहुत संघर्ष किया है, बड़ी पीड़ाएं झेली हैं, क्रूरतम पीड़ाएं, चाहे खटीमा का गोलीकांड हो, मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो आंदोलन चले हैं, हम आज के इस दिन पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग, हम यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य जिन सपनों को लेकर जिस निर्माण के लिए आगे बढ़ा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे, लगातार हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी परिसर देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज हमारे उत्तराखंड को 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड इन 22 वर्षों में लगातार आगे बढ़ा है। हमारे शहीदों की शहादत, मातृशक्ति और आंदोलन के कारण ही उत्तराखंड राज्य बना। राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने हैं उनको संवारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। आज हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद रहेंगे। हरिद्वार के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कान्हापुर में परवेज अपने खेत पर कुछ काम करने के लिए गया था। तभी वहीं पर मौजूद उसकी बिसारत व आजम से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि दोनों में गाली गलौज और मारपीट होने लगी। तभी एक पक्ष अवैध तमंचा निकालकर लहराने लगा। वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बना ली और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों के हाथों में तमंचे दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। परवेज पक्ष ने अपनी तहरीर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। सीओ रुड़की विवेक कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर कोई व्यक्ति माहौल खराब करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो भी व्यक्ति तमंचे के साथ दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए हैं
और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जो है गांव केलनपुर की घटना बता रहे हैं, जिसमें दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर कोई झगड़ा संज्ञान में आ रहा। इस संबंध में जो पक्ष हैं वो थाने में कंप्लेन उनकी आ गई है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई जो हमारे द्वारा की जाएगी और जो कोई भी न्यूसेंस फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड को बने हुए आज 22 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, रुड़की के मेयर के साथ अन्य गणमान्य लोग राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई और शहर भर में शोभा यात्रा निकालकर बड़ी धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा उत्तराखंड 22 साल का हो गया है। इसे अटल जी ने बनाया था और मोदी जी इसको संवार रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सपने हमेशा बढ़ते रहते हैं और अपना ये सपना है कि इस राज्य को हमें मॉडल स्टेट बनाना है, देश के प्रगतिशील राज्यों में शीर्ष पर ले जाना है। हम सब एक तभी होंगे जब हमारा किसान, नौजवान, हमारी माँ बहनें, मजदूर और सभी वर्ग अपनी खुशहाली से अपने कदमों पर खड़े हो सकेंगे। हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। राज्यों को सशक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री बेहद पहल कर रहे हैं। 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए उत्तराखंड जैसे राज्यों को मिला है। आज चारों तरफ विकास का काम दिखाई दे रहा है। राज्य बना था तब हम कहाँ थे और आज रोजगार की दिशा में कहाँ हैं। जमीन और आसमान का अंतर है। आपके इस सिडकुल में आज हजारों लोग हैं। अब यदि सारे सिडकुल में देखें तो 1 लाख से अधिक जो है लोग काम कर रहे हैं और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रोजगार की दिशा में भी, क्योंकि छोटा राज्य है, छोटे राज्य में हम प्रतिभाओं का ये शिक्षा का हब है। यहाँ से मेरे नौजवान पढ़ते हैं, देश और दुनिया में उसका नेतृत्व करते हैं और रोज़गार का सृजन भी कम नहीं हुआ। ये राज्य बनने के बाद इन 22 सालों में जितने रोज़गार उपलब्ध हुए, पिछले 50 साल में उतनी नियुक्तियाँ नहीं हुई होंगी। तो ये इस बात का आंकड़ा है। ये तो हमेशा बढ़ते रहते हैं और अभी हम, क्योंकि ये सपना है कि इस राज्य को हमने मॉडल स्टेट बनाना है, देश की प्रगतिशील राज्यों में शीर्ष पर ले जाना है, ये सपना है। हम सब लोग तभी होंगे जब हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारी माँ बहनें, हमारा मजदूर, हमारा सभी वर्ग अपनी खुशहाली से अपने कदमों पर खड़े हो सकें। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जब ये आत्मनिर्भर राज्य होंगे तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा और इन राज्यों को सशक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी बेहद पहल कर रहे हैं। आपको देखा आपने कि इन 5-7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए उत्तराखंड जैसे राज्यों को मिला है। आज चारों तरफ आपको विकास का काम दिखाई दे रहा है। मुझे भरोसा है कि हम इस राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में देश को देंगे। शुगर मिल और गन्ना समिति द्वारा किसानों की गन्ना पर्चियों को लेकर की गई व्यवस्था के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन भानुगुट, राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू और जिलाध्यक्ष प्रविंद चौधरी की अगुवाई में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों किसानों के साथ गन्ना विकास समिति लक्सर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और समिति के विशेष सचिव को एक ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों का कहना है कि गन्ना पर्ची वितरण के मामले में जो मैसेज सिस्टम लागू किया गया है तथा गन्ना पर्ची ओके तोल कागजों हाड़ा सिस्टम 9 क्विंटल लागू किया गया है, वह किसानों के लिए परेशानी का सबब बना है। इनका कहना है कि अनेक किसान ऐसे हैं जिन्हें मल्टीमीडिया मोबाइल फोन चलाना नहीं आता और कुछ किसान तहसील के पास मल्टीमीडिया फोन तो दूर कीपैड वाले फोन भी नहीं है। ऐसे किसानों के सामने मैसेज पढ़ना या उस पर्ची की जानकारी मिलना बड़ी दिक्कत हो गई है। इसके अलावा 9 क्विंटल की पर्ची यानी 3 पदों की एक पर्ची बनाना सिस्टम है, वह भी कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। यदि सिस्टम को तुरंत बदला नहीं गया तो 2 दिन के बाद यूनियन कार्यकर्ता क्षेत्र के किसानों के साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो सड़क का चक्का जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बाबत समिति के विशेष सचिव सूरज भान को ज्ञापन सौंपा गया। सूरज भान का कहना है कि गन्ना के वितरण और 9 क्विंटल के तौल की व्यवस्था को लेकर जितना सुधार हो सकता है सुधार किया जाएगा और विचार विमर्श भी किया जा रहा है, लेकिन दोनों सिस्टम बहुत सोच समझकर और दूसरे प्रदेशों में की गई व्यवस्था को देकर लागू किए गए हैं। 2 दिन के लिए न का अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। 2 दिन तक अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं करते तो धरना प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। और कुछ समस्याएं थी जो हमारी किसानों की थी, सभी की थी, जितनी भी मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हमने डीसीओ साहब को ज्ञापन भी दिया है और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। अगर वो इसका समाधान कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपने स्तर पर भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदर्शन करेगी, हर हाल में करेगी। लंबे समय आज गन्ना किसान के लिए हमें समिति पे आना पड़ा
और गन्ना किसान की एक तो पर्चियों का इन्होंने सिस्टम सारा गड़बड़ कर दिया, सरकार के द्वारा भी और मिल प्रबंधन के द्वारा भी। ये छोटे बड़े किसानों के लिए जो है रूट इन्होंने बदल दिए हैं और उसका शेड्यूल बदल दिया है। एक तो उसको ठीक कराने के लिए पीछे से जो पर्चियाँ कटती थी वो इन्होंने शुरुआत में कर दी। गन्ना किसान जो है परेशान है, वो गेहूँ कैसे बोएगा और आगे फसल का इंतजाम कैसे करेगा अपनी। इसके लिए आज भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारी आज गन्ना समिति का घेराव करने आए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।